गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक्सरसाइज 6.3 जो है उसकी डिस्कशन करते हैं हम। तो एक्सरसाइज 3.6 भी एंगल के बेस पे है। तो इन ए फिगर साइड क्यू पी एंड आर क्यू आर द प्रोडक्ट्स ऑफ पॉइंट एस एंड टी, यानी पी क्यू और आर क्यू जो साइड है, ये पी क्यू साइड जिसको एस पॉइंट तक आगे बढ़ाया गया, आर क्यू को टी पॉइंट तक आगे बढ़ाया गया। तो यहाँ कह रहा है कि ये जो एंगल है वो 135 डिग्री का है और ये वाला एंगल 110 डिग्री का है। तो आपको पी आर क्यू जो बीच में एंगल होता है ना, उसको फाइंड करना होता है। तो आर कौन सा है? ये पी आर क्यू, ये वाला एंगल हमारे को क्या करना है? फाइंड करना है। तो अब इस एंगल को कैसे फाइंड करेंगे? तो आप देखो, ये आपके पास में ट्राइंगल बना हुआ है, अच्छे से समझने की कोशिश करना। ओके, ये है 135 डिग्री का एंगल। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस स्ट्रेट लाइन पे ये जो एंगल पूरा बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग। तो 180 डिग्री में से 135 डिग्री को हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। तो 180 माइनस 135 तो कितना होता है? 45 डिग्री। तो ये हो गया 45 डिग्री। सेम सिचुएशन यहाँ चलेगी कि ये है 110 डिग्री का। तो 100 पूरा लीनियर के अकॉर्डिंग 180 का होता है। तो 180 में से 110 को क्या कर देंगे? हम लेस कर देंगे। तो कितना बचेगा? 70 डिग्री। तो ये हो गया 70 डिग्री। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ट्राइंगल जो होता है उसके इंटरनल एंगल जो होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। यानी इस एंगल का इस एंगल का और इस एंगल का सम जो है वो कितना होगा? 180। तो 180 डिग्री में से क्या करेंगे? हम इसको और इसको माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा। तो 45 डिग्री माइनस 70 डिग्री। तो अब आप इन दोनों को जोड़ क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो कितना आता है आपके पास? 65 डिग्री। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा 65 डिग्री। ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे इस क्वेश्चंस को। तो इसका जो सॉल्यूशंस है वो आप देख सकते हैं, सेम इसी तरीके से यहाँ पर सॉल्व किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि फिगर के अंदर एक्स एंगल तो 62 डिग्री का है एंड एक्स वाई जेड जो एंगल है वो कितने का है? 54 डिग्री का। और अगर वाई ओ और जेड ओ बाइसेक्टर्स हैं किसके? एंगल एक्स वाई जेड के, एंगल एक्स जेड वाई के। तो आपको क्या करना है? फाइंड करना है, ठीक है ना, किसको? एंगल ओ जेड वाई एंड वाई क्यू जेड। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग अपन इसको देखते हैं जिससे अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, आपको एंगल पूछा गया है ओ जेड वाई। ओ जेड वाई मतलब ये वाला एंगल, एंड वाई ओ जेड मीन्स ये वाला एंगल। ये दो एंगल हमारे फाइंड करना है। तो इन दो एंगल को कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये है एक ट्राइंगल, ये 62 डिग्री का और ये पूरा है 54 डिग्री का। तो अब क्या होगा कि ट्राइंगल के वही तीनों इंटरनल एंगल का सम कितना होता है? 180। तो 180 में से इन दोनों को ऐड करके क्या कर देंगे? हम लेस कर देंगे। तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। तो आप इनको ऐड करके लेस करते हैं तो कितना आता है? 116। तो 180 में से 116 को लेस करते हो आप, तो आपके पास में वैल्यू कितनी बचती है? 4 6। तो ये आ गया आपके पास 64 डिग्री। अब ये कह रहा है कि ये जो ओ पॉइंट है वो इस एंगल को और इस एंगल को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब होता है आधा आधा बांटना। तो आप देखेंगे कि अब हमारे पास जो छोटा वाला जो ट्राइंगल बन रहा है ओ वाई जेड, तो ये 54 था। 54 का हाफ कितना हो जाएगा? 27।
इसी तरीके से ये 64 आया था हमारे पास, तो 64 का हाफ कितना हो जाएगा 32। तो ये दो एंगल तो आ गए हमारे पास। अब तीसरा एंगल हमारे को निकालना है, तो जेड तो निकाल लिया हमने। अब ये क्या करेंगे, वही ट्रायंगल 180 है सम, 180 में से क्या करेंगे 27 को और 32 को लेस कर देंगे, तो 59 लेस हो जाएंगे, तो कितना रहेगा 121 डिग्री। तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा इसका, तो 121 और इधर ओके। इस तरीके से आप अपने आंसर्स दे सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एंगल पूछा है DCE। DCE मीन्स ये वाला एंगल। तो ये और ये AB और DE पैरेलल है, यानी ये AB और ये DE एक इंटरसेक्ट लाइन इनको कट कर रही है। तो अल्टरनेटिव एंगल जहाँ पे भी Z बनता है, चाहे सीधा बने चाहे उल्टा बने, उसको अल्टरनेटिव एंगल बोलते हैं। तो ये एंगल कितने का आ रहा है 35 डिग्री का, तो ये एंगल भी कितने का होगा 35 डिग्री का। और अब आपको ये एंगल दे रखा है 53 डिग्री का, तो बस ये 53 ये 35, तो अब आपको ये एंगल निकालना है। तो 180 में से क्या करेंगे आप 53 और 35 को लेस कर देंगे, तो आपके पास एंगल C आ जाएगा। तो सिंपल सा है कि 180 में से हम इन दोनों को लेस करते हैं, जो कि 88 की टोटल होती है इनकी, तो कितना बचेगा 92। तो इस तरीके से एंगल निकाल सकते हैं। DC कितना होगा 92, ओके 92 आ गया। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या फाइंड करने को कह रहा है, SQT ये वाला एंगल, ओके। तो ये एंगल किस तरीके से फाइंड होगा उस कंसेप्ट को समझना है। तो जहाँ पे भी आपको मैंने बताया क्रॉस बनता है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है इक्वल होता है, ओके। तो दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये जो ट्राइंगल है हमारे पास इसमें दो एंगल दे रखे हैं, तो ये वाला एंगल निकाल लेंगे 180 में से माइनस करके। तो 180 में से अगर इन दोनों के सम को ऐड करके माइनस करते हैं, तो 180 माइनस 135, जो कि हमारे पास वैल्यू आती है कितनी 45 डिग्री। तो ये हो गया 45 डिग्री। अब आप देखेंगे ये 45, तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री। तो बस ये वाला 45 आया, तो ये भी कितना होगा 45। तो अब इस शॉर्ट वाले ट्राइंगल में आप देखेंगे कि ये 45 का, ये 75 का, तो अब ये कितना होगा, तो वही 180 में से क्या कर देंगे हम 45 और 75 को लेस कर देंगे। तो अब देखेंगे कितना होता है 60 डिग्री। तो ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, जो कि SQT है। बस इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। SQT कितना आ जाएगा 60 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे को कि PQ पैरेलल है SR की, यानी ये PQ वाली जो लाइन है वो नीचे वाली लाइन के पैरेलल है। तो पैरेलल होने से ये जो इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, इसका मतलब ये जो एंगल X है, कौन सा एंगल, एंगल X, वो इक्वल होगा इधर। तो यहाँ तो हमारे को ये एंगल दिया हुआ नहीं है, ठीक है ना। इसी तरीके से एक और लाइन अगर अपन बात करें तो इंटरसेक्ट कर रही है ये इस तरीके से। तो ये जो एंगल X + 28 होगा, X + 28, वो है किसके इक्वल, इस वाले एंगल के, जो कि हमारे को दे रखा 65 डिग्री का। ये Q, ये R, ये T। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल का सम, क्योंकि Z तो इसी लाइन को मिलाकर बना है, तो वहाँ एंगल पूरा बना, तो X + 28 हो गया। तो एक इक्वेशन हमारे पास बन गई X + 28 = 65 इंटी अल्टरनेटिव एंगल के थ्रू। तो X की वैल्यू क्या हो जाएगी 65 में से 28 को हम क्या कर देंगे लेस कर देंगे। तो हम देखेंगे हमारे पास वैल्यू कितनी आती है, ठीक है ना 37। तो X की वैल्यू तो हो गई 37। अब आप देखोगे
ये जो इस तरीके से एंगल बना हुआ होता है उसे 90 डिग्री का एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 90 डिग्री का एंगल बोलते हैं। तो 90 डिग्री एंगल के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि ये तो हो गया 90 का, ये हो गया 37 का। अब y की वैल्यू फाइंड करनी है तो वही इन दोनों को क्या करेंगे, हम 180 में से लेस कर देंगे। तो 180 में से लेस करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी हमारे पास? 53 डिग्री की। तो बस इसी तरीके से हमारे को क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। x और y की वैल्यू पूछी थी आपको, तो x की वैल्यू आ गई थी 37 एंड y की वैल्यू आ गई 53 डिग्री। बस इसी तरीके से सभी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आप 1 बाय 1 अगर ट्राई करेंगे अच्छे से तो सब क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है वो देखिए आप, कि इन द गिवन फिगर दैट द साइड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज द प्रोड्यूस्ड एट ए पॉइंट एस। क्यू आर साइड को क्या किया गया है? एस तक बढ़ाया गया है। ठीक है ना। एंगल इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर, इस पी क्यू आर का जो बाइसेक्टर है यानी इसका हाफ एंगल पी आर एस और एंगल पी आर एस का जो बाइसेक्टर है वो दोनों एक दूसरे को टी पे मिलते हैं। कहने का मतलब ये बाइसेक्टर और ये वाला बाइसेक्टर दोनों कहाँ मिल रहे हैं? टी पे मिल रहे हैं। तो आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि जो एंगल क्यू टी आर है, क्यू टी आर ये वाला एंगल, ठीक है, हाफ है किसका? एंगल पी क्यू पी आर का, क्यू पी आर का, यानी इस एंगल का हाफ है। अब कैसे प्रूव करेंगे? बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहला कंसेप्ट क्या करेंगे कि इन द ट्राइंगल क्यू टी आर, जो हमारा ट्राइंगल है क्यू टी आर, ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में क्या करेंगे? टी आर एस इज द एक्सटीरियर एंगल, टी आर एस ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल का मीन्स क्या है? बाहरी एंगल। तो आप जानते हैं कि जो बाहरी एंगल होगा उसका सम जो है, ठीक है ना, बाकी जो एंगल होंगे उनके इक्वल में होगा, यानी इस एंगल को छोड़कर इन दोनों एंगल के इक्वल होगा। तो क्या लिख सकते हैं हम? एंगल क्यू टी आर। आप यहाँ देखेंगे ये जो डॉट लगे हुए हैं इसकी जगह पे आपको इस तरीके का एंगल का साइन यूज में लेना रहेगा। एंगल क्यू टी आर ये वाला एंगल प्लस एंगल टी क्यू आर ये वाला एंगल, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा। ओके, फिर क्यू टी आर को हम क्या कह सकते हैं? ये उधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 बन गई हमारे लिए। क्या बन गई? इक्वेशन 1। अब सेम सिचुएशन क्रिएट करेंगे नेक्स्ट पी क्यू आर ट्राइंगल के अंदर। तो आप देखेंगे पी क्यू आर ट्राइंगल इस तरीके से था हमारे पास, ठीक है। फिर इसको बाइसेक्ट करती हुई लाइन गई थी जो टी तक गई थी। ओके, तो इसमें भी वही कंडीशन यूज में लेंगे कि इसका भी एक्सटीरियर एंगल कौन सा बन रहा है हमारे पास? पी आर एस, क्योंकि ये लाइन आगे तक गई थी। तो इस एंगल का और इस एंगल का जो सम है वो इसके इक्वल होगा। तो एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर ए प्लस एंगल पी क्यू आर, ये वाला दोनों इक्वल हो के पी आर एस तक चलेगा। अब कंडीशंस के अकॉर्डिंग चलेंगे अपन। तो देखिए पी आर एस, पी आर एस के दो फैक्टर बने थे, इक्वल थे, बाइसेक्ट कर रहे थे। तो टी क्यू आर लिख सकते हैं हम इसको। तो बस ये कंडीशंस आपको लिखनी होगी, इनके नेम चेंज हो जाएंगे क्योंकि क्यू टी एंड आर टी आर द एंगल बाइसेक्टर्स। तो अब ये 2 वाले दोनों एक साइड चले जाएंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा। 2 कॉमन आ जाएगा तो इक्वेशन 1 को यूज़ करेंगे और इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये 2 इधर है तो इधर आएगा, तो 1/2 क्यू पी आर इक्वल टू क्यू टी आर। बस ये हैंड्स प्रूव हो गया हमारा। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 6.3 आपकी कंप्लीट होती है।